स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। हम कार्य और समय पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क की अगली श्रृंखला चल रही है ये। ठीक है, आज ये दूसरी श्रृंखला है टाइम एंड वर्क की। ठीक है, इसमें आज हम इस तरीके कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि ए और बी, मान लीजिए ए 10 दिन में खत्म करता है, बी जो है 20 दिन में काम खत्म करता है। ठीक है, तो ये कहता है कि ए और बी मिलकर काम करते हैं लेकिन सिर्फ 2 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी छोड़कर चला जाता है। मतलब इसमें एक बंदा बीच में ही काम को छोड़कर चला जाएगा और फिर पूछेगा कि जो बचा हुआ बंदा है ए, वो कितने दिनों में काम पूरा करेगा। ठीक है, या बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, या फिर वो टोटल ही पूछ लेगा कि टोटल काम कितने दिन में होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो 2 मेथड कौन कौन से हैं और कैसे आसानी से हम उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, चलें। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 36 दिन में कर सकते हैं, तो हमें तो कुछ नहीं करना, वही ए ने 12 दिन तक काम किया ऐसे लिखा, अब बी ने 36 दिन तक काम किया। ठीक है, अब हमको पता है इनका एलसीएम टोटल वर्क देगा कि कितना काम टोटल है। ठीक है, तो 12 और 36 का एलसीएम आपको पता है 36, और ये 36 क्या है, यही आपका टीडब्ल्यू यानी कि टोटल वर्क है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं 36/12, 3, ये एफिशिएंसी निकल रही है ए की। अब बी की 36/36, एक एफिशिएंसी निकल रही। ठीक है, कह रहा है ए और बी ने साथ काम करना शुरू किया लेकिन 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए आप ए प्लस बी की वैल्यू हम निकालते हैं, कितनी होगी यहाँ से एफिशिएंसी अगर जोड़ेंगे 3 + 1 4। ठीक है, अब इस ए और बी ने कितने दिन तक मिलकर काम करा, 3 दिन तक काम करा, उसके बाद बी ने छोड़ दिया। तो ए और बी का 3 दिन का काम कितना होगा, ए प्लस बी का 3 दिन का काम कितना होगा, 3 दिन का काम। एक दिन का काम 4 यूनिट है, 3 दिन का काम 3 × 4 यानी कि 12। ठीक है, तो 3 × 4 12। ठीक है, अब क्या है कि 12 यूनिट काम ए और बी ने मिलकर 3 दिन में किया है। ठीक है, अब ये जो है बी छोड़ देता है। ठीक है, तो सारा काम जो करेगा, जो बचा हुआ सारा काम है, जब बी ने छोड़ दिया तो ए ही करेगा। ठीक है, तो ये 36 यूनिट काम टोटल था जिसमें से 12 यूनिट काम ए और बी ने मिलकर करा, हम इसको घटा देते हैं। तो रिमेनिंग वर्क जो होगा, जो बचा हुआ काम होगा, रिमेनिंग या फिर शेष काम जो होगा वो आपका वो क्या होगा, 36 - 12 = 24। 24 यूनिट काम आपका शेष रह गया। और ये पूरा 24 यूनिट काम कौन करेगा, ये आपका जो है 24 यूनिट काम आपका करेगा ओनली ए, क्योंकि बी ने छोड़ा था तो बस ये 24 यूनिट काम अब ओनली ए करेगा। ठीक है, तो ए कितने दिनों में करेगा इसे, ए कितने दिनों में करेगा इस 24 यूनिट काम को, है ना। तो ए इस 24 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, ए कितने 24, यानी टोटल वर्क जो उसे करना है बट्टे में उसकी एफिशिएंसी। ठीक है, ऐसे ही तो डेज निकलते हैं, तो 24 बट्टे ए की एफिशिएंसी 3 यानी कि 8 दिन। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ काम था, जब बी छोड़ के चला गया 3 दिन बाद, उसके बाद जो है वो 8 दिन और लेगा पूरा काम कंप्लीट करने के लिए, यानी कि पूरी 36 यूनिट काम तक कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ये तो रिमेनिंग वर्क था ना, हमसे क्या पूछा है, काम को समाप्त करने में टोटल समय। ठीक है, तो जो टोटल समय पूछा जाता है पूरा काम को समाप्त करने में, ये ए का टाइम नहीं पूछ रहे, ये टोटल टाइम पूछ रहे हैं, तो वो होगा 8। टोटल टाइम क्या होगा 8 प्लस बी ने भी तो 2 दिन तक काम करा, ए और बी ने कितने दिन तक काम करा था, ए और बी के साथ मिलकर 3 दिन तक काम किया है, तो 8 + 3 = 11। ठीक है, तो टोटल डेज आपके 11 डेज आ गए। ठीक है, कुछ भी नहीं था, ए ने 12 दिन तक काम किया, बी ने 36 दिन तक काम कर, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 36 दिन में करता है, उनका एलसीएम निकाल लिया, यानी कि 36 टोटल यूनिट काम करना है इन लोगों को। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल ली 3 और 1। ठीक है, ए और बी मिलकर 4 यूनिट एफिशिएंसी कर रहे हैं, मतलब कि ए और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे।
ठीक है, ये कह रहा है ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ए और बी ने मिलकर 3 दिन तक काम किया था। ठीक है, तो वही 3 दिन का काम कितना हुआ, 3 चौक 12। ठीक है, अब जो रिमेनिंग काम होगा, जो बचा हुआ काम होगा, वो सारा का सारा ए करेगा। तो बचा हुआ काम निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, 36 माइनस 12। ठीक है, जो इनका काम था और टोटल में से घटा देंगे तो रिमेनिंग काम जो बचा है वो 24 है। और इस काम को करेगा कौन, ए ही तो करेगा। तो ए की एफिशिएंसी से भाग दे दो 8 दिन। लेकिन ये पूछ रहा टोटल पूरा काम होने में, ये तो वो काम है जब बी चला गया उसके बाद ए को काम खत्म करने में कितना समय लगेगा। लेकिन वो पूछता है काम को पूरा का पूरा समाप्त करने में टोटल कितना काम लगा, टाइम लगा। तो 8 आपका ये हो गया। यहां हम देखते हैं, ये मान लें कि 2 डेज है, ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, और ये आपका हमने ये निकाला 8 डेज। समझ रहे हैं आप, 2 डेज तो आपका ये निकला यहां तक का जब बी ने काम छोड़ दिया था, और हमने बचा हुआ काम निकाला कितने दिन में होगा, 8 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में होगा, 8 + 2 = 10। ये करा, ठीक है। यहां से ए और बी काम करते 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 आ रहे थे, ये जो है बी ने छोड़ दिया यहाँ पे काम, तो यहां तक का 3 दिन था, नहीं सॉरी, ये 3 दिन था आपका, 2 दिन थोड़ी नहीं था। कितना था, 3 दिन का काम था। तो आपका 8 + 3 11 होगा ना। हाँ, तो 3 दिन का काम हो गया आपका ये, ठीक है। 8 + 3 11 हो गया टोटल का, 11 दिन में खत्म होगा। यहाँ तक 3 दिन तक ए और बी आए करते हुए काम को, और उसके बाद का कार्य 8 दिन में पूरा होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें, है ना। एक बार और समझ लेते हैं इसको। ए ने 12 दिन में काम समाप्त किया था, बी उसी काम को 36 दिन में करता है। एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क आ गया, 36 को 12 से भाग दिया 3, 36 को 36 से भाग दिया 1, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, a + b की एफिशिएंसी निकाली 4, यानी कि a + b मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका। अब 3 दिन बाद b ने छोड़ दिया, इसका मतलब ये हुआ a और b ने मिलकर 3 दिन तक काम किया है। तो 3 दिन का a + b का काम निकाल दिया, 3 × 4 12। अब ये जो रिमेनिंग वर्क होगा, इनके बाद जो बचा हुआ काम होगा वो सिर्फ ए करेगा। तो रिमेनिंग वर्क निकालते हैं पहले। टोटल वर्क 36, रिमेनिंग वर्क कैसे निकालोगे, 12 में से घटा देंगे तो 24 आ गया। ठीक है, ये 24 काम आपका सिर्फ कौन करेगा, ओनली ए करेगा। तो निकाल लेते हैं ये रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा, 24/3 8 दिन में। तो ये रिमेनिंग काम जो है वो 8 दिन में होगा। तो टोटल काम कितने दिन में होगा, ए जो है ये रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा, रिमेनिंग वर्क ये आपका 8 दिन में करेगा। टोटल काम कितना होगा, 8 + 3 11, 11 दिन में टोटल काम कंप्लीट। ये तो आपका एक मेथड हुआ। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखते हैं। अगर आपसे टोटल वर्क पूछे उसके लिए ये बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर पूछे बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, तो आप इस मेथड से कीजिए रिमेनिंग, क्योंकि बचा हुआ काम ये निकल के नहीं पूछ सकता था इसमें कि ए बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, तब तो ये आपका आंसर आता 8 दिन। ठीक है, समझ रहे हैं ना। लेकिन वो पूछ रहा है टोटल काम। यदि टोटल काम पूछे तो आप एक सेकंड मेथड है उससे कीजिए इस काम को। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड, ये मेथड भी सही है अगर आपको सूटेबल लग रहा है तो। हम दूसरा मेथड, एक और मेथड देखते हैं। ठीक है भाई, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, a + b 4 हो गया। ठीक है, हमें सब कुछ पता है, यहीं से देखना टोटल वर्क 36 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, बी ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, टोटल काम था 36, बी ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो हम बी का ही काम बस हटा लेते हैं। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, 3, मतलब बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में 3 यूनिट काम करा और चला गया। तो उसका काम 36 में से 3 घटा दो, बचा 33। ये 33 काम को जो है ना ए शुरू से लेकर आखिरी दिन तक करता रहेगा, मतलब कुछ घटा नहीं है वो, हमने तो बस बी का हटा लिया। पहले दिन से लेकर पूरे के पूरे दिन तक ए इस काम को खत्म करेगा, तो वो ही आपका टोटल वर्क होगा। ठीक है, टोटल डेज होंगे। ठीक है ना, कैसे समझिए बात को। हमारे पास टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क वो है आपके पास 36 यूनिट, टोटल वर्क 36 यूनिट है। ठीक है, बी ने सिर्फ 3 दिन तक काम किया है, अभी हम ए की बात नहीं कर रहे। बी ने सिर्फ 3 दिन तक काम किया है और चला गया। ठीक है, तो बी का 3 दिन का काम निकाल के इसमें से घटा दूंगा तो वो सारा काम आ जाएगा जो टोटल काम ए ने किया है। ठीक है, बी का 3 दिन का काम कितना है, बी का 3 दिन का काम
ये कितना हो गया 3 गुना 1 इक्वल टू 3। ठीक है, आपका 3 आ गया। तो रिमेनिंग जो वर्क है, ये रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क इज 36 माइनस 3, यानी कि 33 यूनिट। ये अब इसे 33 यूनिट काम क्या है? ये 33 यूनिट काम वो है जो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ए ने किया है। तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ए ने किया है, तो वही तो टोटल डेज है भाई। ए तो एंड तक लगा रहा है ना, सिंपल सी बात है। ए और बी में अंतर क्या है? ए पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक लगा रहा जब तक कि काम पूरा खत्म नहीं हो गया, तो वही तो टोटल डेज है। चाहे तो आप ये कह दीजिए कि ए का जो टोटल डेज जितना ए ने जितने दिनों में काम किया वही तो टोटल डेज है। ए ने जितने दिन तक काम किया वही तो टोटल डेज है, क्योंकि ए तो पहले दिन से लेकर एंड तक लगा रहा ना। तो ए का ए कितने दिन में काम करेगा इस 33 को? 33 बट्टा ए की एफिशिएंसी बट्टे 3, यानी कि 11 डेज। यही तो टोटल डेज है ना। ए आपका यहां क्या है? ए पहले दिन से आखिरी दिन तक काम करता रहा, आखिरी दिन तक काम करता रहा। ठीक है ना, ये आपका निकल गया। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, कभी भी आपसे टोटल डेज पूछे कि पूरा काम समाप्त होने में, इन तरीके के क्वेश्चनों में खासकर कि टोटल डेज बताओ, तब तो आप सेकंड मेथड लगाइए। और अगर आपसे पूछे कि रिमेनिंग वर्क, कि मान लीजिए कि ए प्लस बी ने 2 दिन तक काम करा, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो अब जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में होगा? अगर कोई रिमेनिंग वर्क पूछे तो आप फर्स्ट मेथड लगाइए। इसलिए आपको ये दोनों मेथड पता होने चाहिए। ठीक है, आप एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, तो ये 20 सेकंड का खेल भी नहीं है इसको करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, ए और बी ने 7 दिन में काम किया। ए और बी क्रम से 7 और 14 दिन में काम कर सकते हैं। तो ए का काम लिखा हमने 7, बी का काम लिखा हमने 14। ठीक है, इन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, सबसे पहले तो ए और बी का निकालेंगे हम। ठीक है, 7 और 14 का एलसीएम क्या होता है? 14। यही आपका टोटल वर्क है, टी डब्ल्यू। 14 बट्टे 7 2, ये एफिशिएंसी निकल रही है, और 14 बट्टे 14 1। ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2 प्लस 1 3 हो गई। ठीक है, अब ये कहता है 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, और पूछ क्या रहा है? फिर काम पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या बताइए। मतलब अब ये टोटल टाइम पूछ रहा है, और जब टोटल टाइम पूछ रहा है पूरा काम खत्म होने में, तो आप सेकंड मेथड लगाइए इसमें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो ए का 3 दिन का काम निकाल लिया बस। ए का 3 दिन का काम कितना होगा? ए का 3 दिन का काम। ठीक है, ए का 3 दिन का, 1 दिन का काम कितना उसका? 2। 3 दिन का कितना होगा? 2 गुणा 3, यानी कि 6 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो रिमेनिंग जो सारा का सारा काम है, जो पहले दिन से लेकर बी लगा रहा आखिरी दिन तक, रिमेनिंग वर्क सारा जो है बी ने किया, है ना। तो कितना हुआ वो? बी कितने दिन में करेगा? 36। पहले तो निकालो रिमेनिंग वर्क है कितना। रिमेनिंग वर्क है आपका 14 माइनस के 6 इक्वल टू 8। 8 आपका रिमेनिंग वर्क है, और ये जो है आपका कितने दिन में करेगा? बी करेगा 8 टोटल यूनिट वर्क बट्टे अपनी एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी बी कितनी है? 1, यानी कि 8 डेज। ठीक है, आपका जो है 8 डेज टोटल निकल गया। और आप चाहें तो यहां से रिमेनिंग वर्क भी निकाल सकते हैं, आपको पहले मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस क्या करना है? 3 दिन का है ना, ये तो आपका टोटल वर्क निकला है। यानी कि अगर मैं ये देखूं और यहां तक पूरा काम तक जा रहा है, बी ने कितने, ए ने यहां तक 3 दिन काम करके छोड़ दिया, ये सारा काम भी बी ने किया। बी तो शुरुआत से एंड तक करता रहा। ठीक है, ये जो आपका ये निकल के आया है 14, ये आपका 8 यूनिट काम, ये पूरा इसने बी ने किया है। ठीक है, 3 दिन के बाद छोड़ दिया, ये 5 हो गया, और टोटल दिन हमने 8 निकाल दिया। 8 3 रिमेनिंग भी आ गया। तो रिमेनिंग अगर निकालना है कि रिमेनिंग जो है बी कितने दिन में करेगा, तो 8 माइनस के 3 निकाल लो। 3 दिन तक, 3 दिन बाद छोड़ देता ना, 8 माइनस 3 5 डेज। यहां से भी तो आ गया रिमेनिंग वर्क। यहां भी देख लो 11 डेज टोटल निकाले थे आपने, और 3 दिन बाद 3 दिन तक बी ने काम किया था, 3 दिन बाद छोड़ दिया था। तो रिमेनिंग कितना होगा? 11 में से 3 घटा दो 8, या 8 हाथों के रिमेनिंग।
तो सेकंड मेथड से दोनों काम हो रहे हैं, फर्स्ट मेथड से भी दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है ना। पर मैं ये सजेस्ट करूंगा फिर भी दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए, लेकिन यहां से भी आप दोनों में से किसी भी मेथड को लगा के दोनों काम कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्क भी निकल रहा है, ठीक है, और टोटल वर्क भी निकल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 3 दिन वाले हैं, अगर 3 दिन आ जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं 3 दिन वाले के लिए थोड़ा सा आसान ये रहेगा कि आप सेकंड मेथड सजेस्ट करें, ठीक है ना, सेकंड मेथड को ज्यादा प्रीफरेंस दे, ठीक है। 3 आदमी ए, बी और सी क्रमशः किसी काम को क्रमशः 10, 20, 30 दिन में करते हैं, तो हम लिख देते हैं ए, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 10, 20, 30, ठीक है। ये हो गया आपका 10, 20, 30 में एलसीएम ले लीजिए, यही तो करना है टोटल का निकालने के लिए। एलसीएम कितना होगा इसका, 10, 20, 30 का 60 होगा, ठीक है। एलसीएम 60 होगा आपका, तो यही आपका टोटल वर्क है, टोटल वर्क यूनिट, जो टोटल काम है उनके पास कितने यूनिट काम है, 60/10, या एफिशिएंसी निकल रही है 60/10 6, 60/20 3, और 60/30 2, ठीक है। अब क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी भी कितना हो जाएगा, ये 6 3 9 11 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ए बी सी मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो जो जो काम छोड़ दे रहे हैं ना उनको निकाल दो टोटल वर्क में से, ठीक है। अब आप देखो, परंतु 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए का 2 दिन का काम निकालो, ठीक है, और उसके बाद 3 दिन का, उसके बाद 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, तो टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ ये पूछा है, ठीक है। पहले ए दिन का काम निकालते हैं, ए कितने दिन, 2 दिन का, ए के 2 दिन का काम, 2 दिन का काम है ना, कितना हो जाएगा, पहले ए की एफिशिएंसी देखो 6, ठीक है। अब इसमें से 2 दिन का काम है, 6 गुना 2 12 यूनिट इसने 2 दिन काम करा, ठीक है। अब बात करते हैं सी की, उसके 3 दिन बाद, यानी कि मेरी बात समझना, टोटल जो सी ने काम करे हैं वो 3 और 2 5 दिन तक काम करा है भाई। शुरुआत में यहाँ ए बी सी दोनों थे, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ए ने कितने दिन तक, 2 दिन तक काम करा और वो चला गया। अब भी यहाँ बी और सी है और शुरुआत में भी था सी, है ना, और फिर जो है उसके 3 दिन बाद सी ने छोड़ा, यानी इतना काम बी कर रहा है। 3 और 2 5, पूरे 5 दिन तक सी ने तो काम करता ही रहा, सी तो शुरू में भी था, तीनों ने एक साथ काम शुरू करा था, जब बी ने छोड़ा तब भी तो सी था, तो 3 उसके 3 दिन बाद का है, यानी कि ए के छोड़ने के 3 दिन बाद, ए ने 2 दिन पहले छोड़ा, तो 3 और 2 सी ने पूरे 5 दिन काम करा, तो पूरे 5 दिन का उसका काम निकालेंगे, समझ रहे हैं आप, पूरे 5 दिन का काम निकालेंगे आप, ठीक है। तो सी के 5 दिन का काम निकलेगा, उसने 3 दिन काम नहीं करा, 3 और 2 5 दिन काम करा है, तो ई के 5 दिन का काम कितना हो गया, 5 गुना एफिशिएंसी से भाग दे दो, सी की कितनी है 2, है ना, 5 गुना 2 इक्वल टू 10। तो यहाँ ए और सी का टोटल काम कितना आ गया, ए और सी मिलके 22 यूनिट काम कर रहे हैं, ए प्लस सी मिलकर 22 यूनिट काम करते हैं, यूनिट काम, ठीक है। अब अगर मैं 60 में से 22 घटा दूं तो ये कौन सा काम आ जाएगा, ये वो काम आ जाएगा जो ए जो है, जो आपका कौन रह गया, ए और सी निकल गए, जो बी जो है ना टोटल पहले दिन से लगकर आखिरी दिन तक लगकर काम खत्म करेगा, क्योंकि बी जो है पूरे काम के दौरान एक दिन छुट्टी नहीं मारी उसने, वो निकला नहीं, वो पूरे टाइम काम करता रहा, ठीक है। तो वो आदमी पूरा डेज बता देगा कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, उसका पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा यहाँ पे, वर्क जो किसने, बी ने किया, बी तो रह गया, ए और सी तो निकल गए, बी रह गया जो बी ने किया पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, ये बात याद रखना। तो 60 माइनस 22 कितना हुआ, 60 20 40 तो 38, ये जो 38 वर्क आया, जो 38 यूनिट वर्क आया, ये बी करेगा, वो भी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, यानी कि टोटल डेज निकल जाएंगे आपके, क्योंकि बी तो टोटल डेज तक ही काम कराया बी ने। तो कितना हुआ बी का टोटल डेज, कितना निकलेगा, वही जो बी ने काम किया वही तो टोटल डेज है, तो कितना है 38 बट्टे बी की एफिशिएंसी जो कि है 3, ठीक है। कितना निकल गया ये आपका निकल गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 से ही 2/3, ये आपका टोटल डेज आया,
ठीक है, टोटल डेज 12 से ही 2/3। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं ये क्या है। किसी भी तरीके का टोटल डेज पूछे, ठीक है ना, तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैं ये भी कह रहा हूं अगर वो पूछे कि रिमेनिंग डेज निकालो, कि जब ए भी निकल गया और सी भी निकल गया तब कितने दिन में होगा, तो 12 से ही 2/3 टोटल डेज आया। इसमें से ये वाला 2, ये वाला 2 और 3 वाला जो 3 दिन है ये घटा दो, मतलब कि कितने निकलेंगे टोटल 5 दिन घटा दोगे ना, 2 और 3 5 दिन घटा दोगे, क्योंकि पहले 2 और बाद के 3, ये 5 दिन अगर 12 से 2/3 में से घटा दोगे तो रिमेनिंग टाइम भी आ जाएगा जब जो है आपका अकेले बी ने काम करके काम को खत्म किया। ठीक है, यानी कहने का ये मतलब है कि अगर ये कहता है कि सी ने तो 2 दिन तक काम किया था, ठीक है, फिर जो है 3 दिन, उसके 3 दिन बाद जो है ए ने भी छोड़ दिया, तो टोटल 2 और 3 5 दिन के बाद जो रिमेनिंग काम है वो तो ओनली आपका बी ही करेगा ना। तो ये जो बी काम ओनली करेगा ये कितने दिन में खत्म होगा, तो इसके लिए क्या करोगे आप, ये टोटल वर्क आया है उसमें से 2 और 3 को घटा दोगे, यानी कि 5 को इसमें से घटा दोगे तो 7 से ही 2/3 आ जाएगा आपका। नहीं देख लेना क्या आएगा, 3 कितना आएगा रिमेनिंग वर्क, तब आपका देख लेना 12 से 2/3 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है 4 + 1 कर लेना, तो 8 से ही आपका कितना आएगा 2/3 माइनस 1, तो आपका देख लेना 12 से 2/3 ये कितना होगा 12.66 हो जाएगा, इसको 12.66 कर लेना माइनस 5 कर लेना, तो 7.66 डेज में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अभी हमसे ये नहीं पूछा है, टोटल डेज पूछा है, तो टोटल डेज आपका जो है 12 से ही 2/3 टोटल डेज होगा। ठीक है, और रिमेनिंग भी पूछेगा तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उनके दिनों को घटा दो बस। भाई देखो 2 दिन तो इसने काम करा है आपका ए ने, सी ने 3 दिन काम करा है, बाकी बचा हुआ वर्क पूछ रहा है कितने दिन में खत्म होगा, तो वो वर्क तो बी ही करेगा बस। ठीक है, तो जो 12 से 2/3 टोटल डेज आए हैं इसमें से 2 और 3 घटा दो 5, है ना, तो ये कितना है आपका, ये 12.66 है, माइनस 5 घटा दो कितना होगा 7.66, बात खत्म। आगे हर क्वेश्चन इसी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी हम चलते हैं और अगली श्रृंखला और लेके आएंगे। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत हो, जहां भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछें, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, कहीं से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ला के देखना, ये सब क्वेश्चन होंगे उसी के अंदर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे अलग कुछ नहीं आता। ठीक है, तो आपको कोई अलग से किसी एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, यहीं आ जाइए और यहाँ से आप मैथ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी एग्जाम में। ओके, अभी चलते हैं। चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल मत निराश होइए, सारा का सारा आप चाहें तो जो भी चाहे वो कर सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज निकल जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कोई दिक्कत नहीं है, सब आसानी से निकलेगा, मैथ वगैरह। ठीक है, मैथ से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, चलते हैं।